अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे मिसकैरेज से रिलेटेड फ़ीमेल की हेल्थ पे, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज़ होते हैं और इसकी वजह से वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए उसके माइंड में क्या ख़दशात होते हैं। तो ये हम इसके बारे में जानते हैं। जहाँ तक फ़ीमेल में इमोशंस की बात है तो एक प्रेगनेंसी लॉस के बाद उसमें पहले तो डिनाइल फेज़ होती है, यानी कि वो इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करते। सेकेंडली अगर एक्सेप्ट कर लें तो वो पहले ग्रीफ वाला प्रोसेस चलता है, सैड रहती हैं, डिप्रेशन वाला प्रोसेस चलता है। डिप्रेशन के बाद एक फेज़ आती है जिसमें एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैसे क्या एंड अप क्या होगा, क्या हमेशा से सारी मिसकैरेजेस ही होती रहेंगी या फिर नेक्स्ट टाइम वो एक सक्सेसफुल हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम हो भी सकता है या नहीं। अभी ये भी देखा गया है कि कुछ फीमेल में ये नेगेटिविटी इस हद तक हो जाती है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और बहुत से मेल्स आके फिर ये कहते हैं कि वो कंसर्न होते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बात करें या फीमेल उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, वो डिनाइल फेज़ में चली जाती है और बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। मे बी हमें किसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट को भेजा जाए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान की जाए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए डिफरेंट स्टडीज़ हैं। कुछ स्टडीज़ 1 मंथ का गैप बताती हैं, कुछ स्टडीज़ 3 मंथ्स का गैप बताती हैं और WHO 6 मंथ्स का रिकमेंड करते हैं। ये सारे इतना टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि पेशेंट की या कपल के ग्रीफ प्रोसेस से निकल चुका है और वो मेंटली और फिज़िकली फिट है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, और ये कि यूट्रस में अगर वो पहली प्रेगनेंसी DNC में एंड अप हुई है तो क्या यूट्रस इस स्टेज पे आ चुकी है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर है। तो इन सब सूरतों में ये इतना टाइम पीरियड कहा जाता है कि वेट किया जाए। अभी मिनिमम जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो विदिन 2 to 3 वीक्स ओवरीज ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फीमेल नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी उसको वो फर्टाइल पीरियड में आ चुकी है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिसमें कि पता चले कि पहली प्रेगनेंसी लॉस की रीज़न क्या है, और अगर कोई ऐसी रीज़न है जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो पहले ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, एपिलेप्सी है या कोई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। दूसरे नंबर पे ये जो टाइम पीरियड दिया जाता है ये इसलिए कि फ़ीमेल जो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रही है वो उससे बाहर आ जाए, ताकि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी को वेलकम कर सके और वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाए। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें एक्सरसाइज की जाए और हेल्दी लाइफस्टाइल किया जाए, वेट मेंटेन किया जाए और इसमें डाइट को बैलेंस डाइट ली जाए, और जिसमें बैलेंस डाइट में हाई प्रोटीन हो, लो कार्ब हो और फ्रूट इंटेक ज़्यादा हो, मिल्क इंटेक ज़्यादा हो, ताकि अच्छी क्वालिटी के एग्स बने और वो जिसमें कि फर्टिलिटी का चांस ज़्यादा हो जाए। और ये कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अगर जल्दी पेशेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो वो उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखा गया है। यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी अगर पहले लॉस हो गई है तो वो नेगेटिव फेज़ में होती है, लेकिन अगर नई प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि वो एक डिसोसिएशन हो जाती है, यानी कि वो एक पहले वाली फेज़ से निकल के नई फेज़ में आ जाते हैं और वो एक जॉयफुल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो फ़ीमेल के इमोशंस होते हैं ये मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। मिक्स्ड इमोशंस ये कि अगर वो अपने नेगेटिव पहली प्रेगनेंसी के बारे में सोचें तो वो नेगेटिव फेज़ में भी जा सकती हैं, डिप्रेशन में भी जा सकती हैं कि मे बी आया ये प्रेगनेंसी क्या पता दोबारा मिसकैरेज में एंड अप हो। और अगर वो पॉजिटिव हो जाएं और नई प्रेगनेंसी की खुशी को फील करें
तो वो उसमें जॉय मतलब वो खुशी वाले अलामात होते हैं, खुशी वाले एनर्जीज़ आ जाती हैं, और जिसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी आउटकम होगा। और इस सूरत में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, और इसमें समटाइम्स हमें साइकोलॉजिकल हेल्प या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, और हमें फिर स्पेशलाइज्ड केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बहुत से इश्यूज़ पे इंफॉर्मेशन कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी। पॉजिटिव रहें और खुश रहें। थैंक यू।